अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल जी। अपडेट फ्रॉम आवर रूफ टॉप गार्डन। अभी तक सब कुछ ग्रीन ही है यहाँ, कुछ पौधों के पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग प्रिटी ओके टिल नाउ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, बट मैं साथ साथ ही आप लोगों को दिखा दूँ। दिस इज़ बाय द वे 10th of October 2025। ये जो है ना हमारा फायर क्रैकर बुश, इसके अंदर ये देखिए सीड्स आना शुरू हो गए। बड़े ही मज़े के ये सीड्स होते हैं और ये गिर जाते हैं और बहुत से नए पौधे बना लेते हैं। लेट मी शो यू। इसके अंदर से ये देखें, ये छोटे वाले सीड्स हैं, ठीक है ना, और ये यहीं क्यारी में गिर जाते हैं और यहाँ नए पौधे बना लेते हैं। कुछ पौधे मैंने ये गमलों में निकाल लिए थे, ये देखिए 4-5 पौधे हैं जो कि इन्होंने फ्लावर किया था इस दफ़ा ना। और ये एक वाइट दुरांता जो मैं इस दफ़ा लाई थी कराची से, थैंक गॉड इट सर्वाइव्ड। ये हमारा जी ड्रैगन टेल भी इसको कहते हैं, एंड इट्स ये ज़रा साइज़ देखें इसका, कम से कम 3 फुट का इसका पत्ता हो गया है। एपिप्रेमनम पिनेटम इसको कहते हैं, ठीक है। और जनाब ये यहाँ पर खिला, ओ नो, ठीक है, ये वाला हमारा जो फायर क्रैकर बुश है ये ऑफ वाइट वाली है। इसके फूल यहाँ खिले हुए और साथ साथ ही इसके ऊपर ये आइपोमिया की जो बेल है ये चढ़ी हुई है, इसके पेचा इसको कहते हैं। तो मैं समझी कि ये इसके फ्लावर्स हैं ना, वाज लाइक कि ये कलर कहाँ से आ गया, बट नो, इसके फ्लावर्स अभी नहीं हैं। एक आध कोई खिला था यहाँ पे, बट आई कांट फाइंड इट राइट नाउ। अच्छा, यहाँ पर जनाब ये एक मेरा कैना प्रेसिडेंट जिसमें फूल आया हुआ है, ये देखिए एक गिर भी गया है, तो ये है। और इसके ऊपर ये जो बेल चढ़ी हुई है, दिस इज़ अगेन थम्बर्जिया ग्रैंडिफ्लोरा। ये देखिए ये ऊपर मैंने यहाँ चढ़ाई है ताकि परगोला में लटके और फ्लावरिंग करे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाह रही थी, दीज डेलिया जो कि मेरे पिछले साल के पौधे हैं, ये बच गए हैं जनाब और फ्लावरिंग पर आ गए माशाल्लाह से। आई एम रियली हैप्पी। कमाल इसमें जो है वो पानी देने वाले का है कि उसने इसको गलने नहीं दिया, इसके ट्यूबर्स को। कुछ शायद ख़त्म हो भी गए हैं, लेकिन ये 4 पौधे मेरे माशाल्लाह बचे हुए हैं। और ये क्राइसेंथेमम तो खैर है ही माशाल्लाह से। और जनाब और यहाँ पे क्या है, अच्छा ये मैं दिखाना भूल गई, आई एम सॉरी। ये मैंने कुछ सब्जियों के बीज लगाए थे विच हैव स्प्राउटेड, और बल्कि ये वाले टोमेटोज़, ये मेरे बीफ स्टेक टोमेटोज़ हैं, ये तो अब ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो गए हैं। चंद एक और भी हैं, कुछ नहीं भी निकले, सो ठीक है, सो राइट। अच्छा, यहाँ पर जी ये मेरे जो रेन लिलीज़ हैं, ये सर्दियों में यहाँ ऊपर आ जाते हैं और जब इनके फ्लावरिंग सीज़न होता है तो मैं इनको नीचे गार्डन में रखवा देती हूँ। बाकी यहाँ कोई ख़ास चीज़ नहीं है सिवाय इसके। ये मैंने पालक के और दूसरे में धनिया के बीज लगाए थे टू प्लांट देम इन एक्वापॉनिक, तो ये निकल आए हैं, इंशाल्लाह जल्दी लगा दूँगी। एक ये मैं क्रेनम लिली का वेरीगेटेड प्लांट कराची से लाई थी, विच इज़ डूइंग प्रिटी वेल। इसमें एक चुन्ना सा, बल्कि 2 बेबीज़ भी आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। बाकी ये सब ऐसे पौधे हैं जो मैंने कटिंग्स वगैरह से बनाकर यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, एक मज़े की चीज़ जो यहाँ खिली हुई है वो है ये पिंक टकोमा। अभी थोड़े ही फूल हैं, ऊपर ऊपर और कलियाँ आ रही हैं, बट दे आर रियली प्रिटी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ प्लांटेड इन दिस सीमेंटेड क्यारी। और ये जो है हमारा, अगेन आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन ये देखिए इसकी बेरीज सारी ऑरेंज होना शुरू हो गई हैं। फाइनली ये रेड हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही अक्सर जो है इनमें से वो परिंदे खा लेते हैं। सो दिस इज़ इट। और क्या दिखाया जाए आपको, ये एंजल विंग जैस्मिन तो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, बस अब इसके फ्लावर्स का आखिरी महीना है, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। ये भी हमारा जो हिबिस्कस है अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है माशाल्लाह।
इसमें रेड वाले में भी पिछले हफ्ते तक तो थे फ्लावर्स, अभी सब सूखे हुए लग रहे हैं। ये हमारा जी कोरल वाइन जो है, वाइट और पिंक इकट्ठी लगी हुई है, इसके भी फूल देखें अब सूख गए हैं। ठीक है, तो इनके लिए सर्दी आ गई है। और ये जी आइसक्रीम वाला बाहर आ गया है। इस क्यारी को मैंने खाली करवा दिया है। इसमें मैंने पिछले साल भी टमाटर लगाए थे और इस साल भी यहाँ पर मैंने दरमियान का जो हिस्सा है इसमें खाद वगैरह डलवाई है और यहाँ हम टमाटर लगा के ऊपर इससे बांध देते हैं। ठीक है जनाब, व्हाट एल्स। बस हाँ, यहाँ से ये देखें, ये मेरा जो हिबिस्कस मुतबिलिस मैं आपको नीचे से दिखा रही थी, ये यहाँ से सही इसका नज़र आता है फ्लावर्स, ये वाले। ठीक है, वापस इसको जूम बैक कर लें। और जैसे मैंने नीचे भी आपको दिखाया कि वाटर लिलीज़ अब थोड़े डोमेंसी की तरफ चले गए, बहुत कम फूल खिल रहे हैं। वैसे तो अभी शाम है तो वैसे ही कम होंगे, लेकिन अदरवाइज़ भी फार्म की ही तरह यहाँ भी ट्रॉपिकल्स अभी तक कुछ अपना वो शो कर रहे हैं, लेकिन जो हार्डीज़ हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए खिलना। और ये हमारी पिंक रोतिरुसपोलिया लगी हुई है। कुछ यहाँ पे कटिंग वगैरह हुई थी तो ये उल्टी पुल्टी हो रही है, बट अदरवाइज़ इट्स इन फुल ब्लूम। और जनाब दैट्स इट। इसके जो ये डॉर्फ पपायरस है, इसके फ्लावर्स ख़त्म हो गए। अब ये दोबारा से इसी तरह से ये क्राउन्स रह गए। दे आर डूइंग प्रिटी वेल। मैंने कोशिश की थी कि इनके बीज ज़्यादातर पानी में ही गिरा दूँ, बट लेट्स सी। ये कुछ मैंने ड्रैगन फ्रूट के पौधे यहाँ लाकर रख दिए हैं फुल सन में, एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल एक्चुअली। तो आई माइट शिफ्ट अदर्स एज वेल। और जनाब क्या है, यहाँ पे ये फजूलियात रखी हुई हैं जिनमें कि ये मेरे कुछ पौधे जो मैंने बनाए थे और कुछ जो मुझे पॉट्स की जगह नहीं थी तो मैंने पेंट बकेट्स के अंदर ये वाटर प्लांट्स लगा कर रखे हुए हैं। ये मेरा बैकयार्ड जनाब, अभी तो ग्रीन है माशाल्लाह। और ये मेरे कैक्टस एंड सक्यूलेंट्स। ठीक है जी, सो दैट्स इट। ऑल राइट जी, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।